चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं। प्लेजर और हैप्पीनेस, यानी मजा और असली खुशी। और इसे समझेंगे सीधे हमारे दिमाग के नजरिए से। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन चीजों के पीछे हम इतनी शिद्दत से भागते हैं, उन्हें पाने के बाद भी वो खालीपन क्यों रह जाता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग में ही छिपा है। देखिए, हम सब ने एक केमिकल का नाम सुना है और हम प्लेजर के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। पर असल कहानी कुछ और ही है, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोपामाइन से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज ने हमें खुशी के बारे में जो कुछ सिखाया है वो अधूरा क्यों है। मतलब बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? यही कि खुशी का मतलब है और ज्यादा पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना, अपना मनपसंद खाना खाना या किसी का प्यार पाना। हमें लगता है बस इसी दौड़ में असली खुशी है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोच हमें खुशी नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसा देती है। इस जाल से निकलने का पहला कदम है ये समझना कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और मिलते हैं हमारे दिमाग के असली प्लेजर सिस्टम से। ये जानना बड़ा मजेदार है कि वो जो आनंद का एहसास होता है ना, वो असल में कहाँ और कैसे पैदा होता है। सोचिए, जब हम अपने पसंदीदा खाने का पहला बाइट लेते हैं या कोई बहुत अच्छी खबर सुनते हैं, तो वो जो मजे वाली फीलिंग आती है ना, वो दिमाग के कुछ बहुत छोटे खास हिस्सों में बनती है। इन्हीं को कहते हैं हेडोनिक हॉटस्पॉट्स। और मजे की बात यह है कि जो केमिकल्स ये प्लेजर महसूस कराते हैं वो डोपामाइन है ही नहीं, वो हैं एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स। ये सब असल में दिमाग के अपने नेचुरल ओपियोइड्स हैं। यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें सच में अच्छा फील कराते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई डोपामाइन का काम क्या है? बस यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। डोपामाइन असल में चाहत का केमिकल है, प्लेजर का नहीं। ये हमें किसी चीज को पाने के लिए मोटिवेट करता है, उसके पीछे भगाता है। जबकि असली मजे का एहसास वो आता है नेचुरल ओपियोइड से, जो पसंद करने का केमिकल है। एक है वांटिंग, दूसरा है लाइकिंग। और यहीं से ना सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम इन दोनों सिस्टम्स को एक ही समझ लेते हैं तो हम एक जाल में फंस जाते हैं। इसी जाल का नाम है हेडोनिक ट्रेडमिल। देखिए, न्यूरोसाइंस में ये बात अब एकदम साफ हो चुकी है। जब हम प्लेजर के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हैं, तो दिमाग का चाहत वाला सिस्टम मतलब वांटिंग वाला और पसंद वाला सिस्टम मतलब लाइकिंग वाला, ये दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर भागने लगते हैं जहां हम लगातार चीजों को चाहते तो रहते हैं, लेकिन उन्हें पाने पर वो पहले जैसा मजा या वो खुशी नहीं मिलती। बस भागते रहो भागते रहो। ये पूरा साइकिल, ये चक्र ऐसे काम करता है। पहले दिमाग किसी मजेदार चीज का पीछा करता है, फिर उसका चाहत वाला सिस्टम यानी डोपामाइन सिस्टम ओवरहीट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और आखिर में प्लेजर और चाहत के रास्ते ही अलग हो जाते हैं। नतीजा अंतहीन इच्छा, लेकिन संतुष्टि जीरो। और ये चीज हमें अपनी रोज की जिंदगी में हर जगह दिखती है। घंटों तक बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, रात भर नेटफ्लिक्स पर एक के बाद एक एपिसोड देखते जाना, या किसी ऐसे इंसान को चाहते रहना जो सिर्फ तकलीफ दे रहा हो। ये सब उसी हेडोनिक ट्रेडमिल के उदाहरण हैं। तो सवाल ये है कि अगर डोपामाइन खुशी नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब मिलते हैं असली खुशी वाले केमिकल से, जो हमें इस ट्रेडमिल से नीचे उतार सकता है। असली खुशी का ताल्लुक एक बिल्कुल अलग केमिकल से है, जिसका नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का मतलब है शांति, ठहराव और एक अंदरूनी सुकून का एहसास। इसको ऐसे समझिए, डोपामाइन उत्साह के छोटे छोटे धमाके देता है, जैसे किसी रेस को जीतने का रोमांच। दूसरी तरफ सेरोटोनिन एक स्थायी अवस्था है, जैसे घर पहुंचकर जो सुकून और शांति मिलती है ना, वो वाली फीलिंग। एक है इवेंट, दूसरा है स्टेट ऑफ बीइंग। तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस स्थायी खुशी को मतलब सेरोटोनिन को आखिर बढ़ाया कैसे जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। और देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि डोपामाइन की तरह से सेरोटोनिन अचानक से स्पाइक नहीं होता। इसे धीरे धीरे लगातार कोशिश करके बनाना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रिसर्च बताती है कि सेरोटोनिन मुख्य रूप से 3 चीजों से बनता है। पहला, सुरक्षित और गहरे रिश्ते, मतलब ऐसे लोग जिनसे हम दिल से जुड़े हों। दूसरा, जिंदगी में कोई सार्थक उद्देश्य होना, कोई मिशन होना। और तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी और दिन की रोशनी में समय बिताना।
ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये सच है। हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में ये बात बार बार सामने आई है कि जंगल में काम करने वाले या मजदूर कई बार बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले ऊंचे पद पर बैठे लोगों से कहीं ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अक्सर ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। एक बार जब कोई दिमाग के इस प्लेजर और हैप्पीनेस के सिस्टम को समझ जाता है ना, तो सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये एक तरह का परसेप्शन अपग्रेड है, एक नया चश्मा मिल जाने जैसा है। तो अब जब असली खुशी का ये चीट कोड पता चल गया है, तो सवाल ये है कि इस खेल को अब कैसे खेला जाएगा। ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।